प्रशासनिक व्यवस्था में हमने देखा इनके इक्तदारी व्यवस्था को, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल का गठन किया उसके बारे में देखा। हालांकि बाद में चालीसा दल ने इसके लिए बहुत परेशानी पैदा की और जिसको बलबन ने समाप्त किया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसके प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत। इक्तदारी पे हमने बात की, हमने प्रशासनिक व्यवस्था पे बात की। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के सैनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के बारे में। सैनिक एवं न्यायिक व्यवस्था। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए सैनिक व्यवस्था में भी काफी आमूलचूल परिवर्तन किए, काफी सुधार किए। उसके साथ साथ इसने न्यायिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया। देखिए सैनिक, हम इसको लिख लेते हैं, सैनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में इल्तुतमिश ने सुधार किए। सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश ने शाही सेना, इल्तुतमिश ने शाही सेना का स्वरूप निश्चित किया। यानी कि उनका ड्रेस कोड, उनके हथियार, उनकी फिजिकल पोजीशन, स्ट्रक्चर जो था उस पर उसने बहुत ज्यादा गहराई से ध्यान दिया। ऐसा नहीं हो कि किसी के टांग नहीं और उसको शाही सेना में शामिल कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया उसने। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे ढंग से उसने शाही सेना के स्वरूप को एक निश्चित स्थान प्रदान किया। इसके साथ साथ सेना की बहाली करते समय योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया। ड्रेसिंग कोड, उनके हथियार, लुक लाइक वाइज तो कुछ इंसान अच्छे होते हैं, क्या वो वास्तव में उसके लिए एप्लीकेबल हैं, इसका भी उसने बहुत, जब सेना बनाई उसका बहुत ध्यान रखा गया। और केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो योग्य व्यक्ति थे शाही सेना में आने के, उन्हीं को इस आदमी ने अपनी सेना में स्थान दिया। इसके अलावा सेना के रखरखाव के लिए, सेना के रखरखाव व सैनिकों को अच्छा वेतन देने की भी व्यवस्था की गई। दिल्ली सल्तनत का पहला ही शासक इसने सैनिकों को सैलरी देने का काम शुरू किया। इसके अलावा सेना के अधिकारियों को, सेना के अधिकारियों को सेवा के बदले नकद वेतन न देकर, जो उच्च अधिकारी थे उनको वेतन न देकर जागीर देने की प्रथा प्रारंभ। जो बड़े अधिकारी थे, जो छोटे सैनिक थे, उनको उसने सैलरी देना शुरू किया। लेकिन जो बड़े अधिकारी थे उन अधिकारियों को इसने जो सेवा दे रहे थे राज्य में, उनको उसने जागीरें देनी शुरू कर दी, गांव दे दिए, जमीनें दे दी, ये सारा काम किया। हालांकि जो ये जागीर देने की प्रथा थी
बेसिकली ये सामंतवादी व्यवस्था पर ही आधारित थी। एक तरह से देखा जाए तो सेना में सैनिक ने देकर इनका काम था उन जागीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, वहां से टैक्स वगैरह इकट्ठा करके कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना, बाकी अपने पास रखना, अपनी सैनिकों को बना, अपनी सेना तैयार करने में भी सहयोग दिया। हालांकि यह व्यवस्था बाद में बहुत घातक सिद्ध हुई राज्य के लिए, क्योंकि जो ये सैनिक थे ये धीरे धीरे अपनी जागीरों को बढ़ाते रहे, अपनी सेवा देकर अपनी सेनाओं को बढ़ाते रहे, और राज्य के लिए ही बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ इनके लिए। परंतु अगर हम बात करें, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में इससे राज्य को सैनिकों की वफादारी प्राप्त हुई। बाद में जाकर इसके नुकसान सामने आने लगे, जब धीरे धीरे ये जागीरदार, ये जो सैनिक अधिकारी थे, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेना बड़ी हो गई, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त जब ये सिस्टम लागू किया गया ना, उस वक्त इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। जागीरें मिलने से लोक शासन के प्रति बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बड़ी वफादारी से राज्य की सेवा की। इसने न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने न्यायिक व्यवस्था के लिए, यहाँ वो ज्यादा सही रहेगा, न्यायिक व्यवस्था के लिए दिल्ली एवं अन्य प्रमुख नगरों में काजी एवं अमीरदाद नामक पदाधिकारियों को नियुक्त किया। ये जो दो पोस्ट हैं, काजी और अमीरदाद, इनको नियुक्त की, जो मुकदमों का निपटारा करते थे, जो मुकदमों का निपटारा करते थे। अगर आप इनके फैसलों से संतुष्ट नहीं हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दैट डिसीजन, देन यू कैन, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यू कैन प्रोटेस्ट अबाउट दिस डिसीजन। किसके पास? जो मुकदमों का निपटारा करते थे, इनके फैसलों के विरुद्ध, काजी, बड़े काजी के पास अपील की जा सकती थी। लेकिन विशेष बात यह है, परंतु सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश सुल्तान ही होता था। सुल्तान, या हम की बात करें,
सुल्तान हमेशा न्याय की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऐसा इतिहासकार बताते हैं। सॉरी, मैं ये नीचे की लाइन हटा देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रही हो गई, इसको मैंने हटा दिया। देखिए, अंतिम जो सर्वोच्च न्यायाधीश था वो सुल्तान ही होता था, और न्याय के लिए इल्तुतमिश हमेशा तैयार रहता था कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो, ताकि जनता को तकलीफ ना हो और जनता उसके प्रति अपना विश्वास बनाए रखे, उसके प्रति वफादार बनी रहे। इसके लिए उसने न्यायिक और सैनिक व्यवस्था के अंदर भी, और नया राज्य था, इसके सैनिकों की वफादारी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी। इसीलिए इसने सैनिक और न्यायिक व्यवस्था में भी काफी ज्यादा सुधार किया।